श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। भगवान के निराकार स्वरूप का वर्णन का शेष भाग। मेरे प्रेमी, परमात्मा का स्वरूप यहाँ बतलाया है। परमात्मा का स्वरूप यहाँ बतलाया है कि परमात्मा अव्यक्त है, निराकार है, अक्षर हैं, उनका क्षय नहीं होता। उसी को परम गति के नाम से भी कहा गया है। गीता अध्याय 12 श्लोक 3 में आया कि इस श्लोक में भगवान आनंद में परमात्मा के विषय में कहते हैं कि सारे शब्द अस्तित्व के वाचक हैं और वह अक्षर है, उसका क्षय नहीं होता, वह घटता नहीं है, उसका अंगुली से निर्देश नहीं किया जा सकता कि वह परमात्मा है। उंगली से आकाश का निर्देश किया जा सकता है, परंतु मेरे प्रेमी, परमात्मा का निर्देश नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे प्रेमी, अनिदृश्य है, अव्यक्त है, माने निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वह अचिंत्य है, यानी मन से उसका ध्यान नहीं होता, क्योंकि परमात्मा मन का विषय नहीं है। परमात्मा मन का विषय नहीं है। चित्त उसका चिंतन नहीं कर सकता, चित्त उसका चिंतन नहीं कर सकता। और आकाश की तरह सब जगह व्यापक भी है। इसलिए मेरे प्रेमी, सर्वव्यापी है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां परमात्मा न हो। और कुट की भांति स्थित है, अचल है, चलने की, हिलने की क्रिया नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, और भाव रूप है, ध्रुव सत्य है। वह परमात्मा वास्तव में है। ये सत्ता के वाचक शब्द हैं। मेरे प्रेमी, सत्य है, वह परमात्मा वास्तव में है। ये सत्ता के शब्द वाचक हैं। इसलिए इसी प्रकार से जो भगवान का स्वरूप जानने में आ सके उसे माया विशिष्ट कहते हैं, बुद्धि विशिष्ट कहते हैं। उसी की व्याख्या गीता के 13वें अध्याय में 12वें श्लोक से लेकर 17वें श्लोक तक की गई है। मेरे प्रेमी, वहां भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञान में आने वाला है और जानने योग्य ब्रह्मा का स्वरूप है, जाना जा सकता है, ऐसे ब्रह्मा के स्वरूप की मैं तेरे प्रति व्याख्या करूंगा, तेरे प्रति व्याख्या करूंगा। मेरे प्रेमी, उसको समझकर तू अमृत को प्राप्त कर हो जाएगा, यानी उस ब्रह्मा को प्राप्त हो जाएगा।
और परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। साधन काल में जो साधक ब्रह्मा का स्वरूप है, नारायण नारायण नारायण, निराकार होते हुए भी, निर्गुण होते हुए भी उस निराकार रूप में उसकी उपासना करेगा, उसके फल स्वरूप वह असली परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। वह परमात्मा अनादि और परब्रह्म है, उसको सत्य भी नहीं कहा जा सकता और असत भी नहीं कहा जा सकता। असत इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह ध्रुव सत्य है। मेरे प्रेमी, गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में आया कि सारी ज्योतियां परमात्मा से ही हैं, सारी ज्योतियां परमात्मा से हैं। संसार में जितनी भी ज्योतियां हैं, आत्मा हैं, परमात्मा उन ज्योतियों का भी ज्योति है, उन सब का प्रकाशक है। जितनी भी जड़ ज्योतियां हैं, उन सब का यह प्रकाशक है। मेरे प्रेमी, ज्योतियों के भीतर भी जो चमत्कारी दृष्टि है वह परमात्मा से ही है, क्योंकि गीता अध्याय 15 श्लोक 12 में है, सारे विश्व को, सारे भूमंडल को प्रकाश देने वाले सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है यानी ज्योति है, वह सब मेरे से ही है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र मंडल, बिजली, अग्नि, ये जितनी भी जड़ जातियां हैं, ये सब भगवान से ही हैं। इसलिए मेरे प्रेमी, वह ज्योतियों की ज्योति है। इन जड़ ज्योतियों से परे की चीज जिनसे पदार्थों का ज्ञान हो वह ज्योतियां हैं। नेत्र से ईश्वर रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्दों का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है, नासिका से गंध का ज्ञान होता है। अतः ये सब ज्योतियां हैं, ये सब ज्योतियां हैं। इनसे इन सब का ज्ञान होता है। उदाहरण देकर मेरे प्रेमी बतलाया जाता है, उदाहरण देकर बतलाया जाता है कि कोई भाई मुझसे मिलने आया, उसने मुझे देख लिया और मैंने उसे देख लिया। वहां नेत्र ज्योति है, वहां नेत्र ज्योति है। जब तो आपस में देखा हमने, एक दूसरे को देखकर जो ज्ञान हुआ वह नहीं होता। जहां नेत्र ज्योति नहीं है वहां शब्द ज्योति है। जैसे मैं किसी भाई को पूछता हूं कि क्या शरणानंद जी महाराज बैठे हुए हैं, उसने कहा हां। दोनों आदमी अंधे होते हुए भी शब्द के बल से उन्हें एक दूसरे का ज्ञान हो जाता है और उनसे जाकर मिल लेते हैं। मेरे प्रेमी, पास पास बैठकर बातचीत कर लेते हैं। दोनों ही अंधे आदमी हैं, तो वहां ज्ञान हुआ शब्द से। अतः यह शब्द ज्योति है, यह शब्द ज्योति है। और यदि ऐसा मौका लग जाए कि दोनों ही अंधे हों और दोनों ही गूंगे हों, दोनों ही बहरे हों
तो वहां एक दूसरे को कैसे पहचाने? तो मेरे प्रेमी, वहां स्पर्श ज्योति है, वहां स्पर्श ज्योति है। एक दूसरे को छू करके समझ लेना। इससे यह मालूम होता है कि ये सब ज्योतियां हैं, विषय भी ज्योति है, इंद्रियां भी ज्योति हैं, और ये सब ज्योतियां परमात्मा से हैं। इसलिए वह ज्योतियां का ज्योति है मेरे प्रेमी। इससे पर ज्योति मन है, जिसे पांचों विषयों का ज्ञान है। मन को पांचों विषयों का ज्ञान है और पांचों भूतों का ज्ञान है। इसलिए मन के द्वारा सबका ज्ञान हो जाता है, पर मन का ज्ञान इंद्रियों को नहीं होता है, विषयों को नहीं होता है। इसलिए मन ज्योति है, मन ज्योति है। और मन से परे ज्योति बुद्धि है, जिससे मालूम हो जाता है कि मेरा मन कलकत्ते चला गया, मुंबई चला गया, मेरा मन आज ठीक ठाकने नहीं है। जहां बुद्धि द्वारा यह बात समझ में आ जाती है, वह बुद्धि ज्योति है, वहां बुद्धि ज्योति है।